हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स फॉर द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल क्या थी एंड उसमें जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो उन पीरियड्स के बेसिस पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी खास बातें क्या हैं, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में भी पढ़े थे कि ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, एकदम से इससे ड्रास्टिकली बड़े बड़े चेंजेस नहीं होते हैं जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, तो होता क्या है कि जब एक पीरियड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे उन एलिमेंट्स या उन एटम्स के जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चेंजेस ग्रेजुअली धीरे धीरे दिखाई देते हैं। कैसे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब हम इस पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ओके, पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टल रो में, तो उस कंडीशन में उन एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होते जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो है वो सारी मेटल है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो सारे एलिमेंट या जो एटम है वो कैसे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाता है और सबसे राइट साइड पे नॉन मेटल्स दिखाई देती है। ओके, तो इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। क्योंकि जब मेटल कैरेक्टर कम हो रहा है तो नॉन मेटल बढ़ेगा, तभी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा ना, क्योंकि उसका अपोजिट है। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो देखिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि जो थर्ड पीरियड थी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में, वहाँ पे सोडियम था सबसे स्टार्टिंग में, ओके, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। और सबसे राइट साइड में कौन था, एंड में था वहाँ पे क्लोरीन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। तो आपको समझ में आ रहा है, मेटल से शुरू हुआ, खत्म का हुआ नॉन मेटल पे, यानी कि मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते जाते हैं। एंड यही ऑर्डर बिल्कुल सेम है किसके लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के लिए। क्यों? सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे, एंड क्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिट नेचर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड सोडियम की आदत कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, दे देगा, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ बढ़ते जाते हैं अलोंग द पीरियड में। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड राइट साइड पे कौन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड की। वो क्या है, चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। यानी कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका ऑक्साइड नेचर जो है वो चेंज होता है। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं, हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सोडियम का ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो इनका नेचर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चेंज किस बेस पे हो रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए थर्ड पॉइंट में वही है कि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक्चुअली उनके ऑक्साइड के नेचर पे क्यों हो रहे हैं, यानी कि या तो वो बेस होंगे या फिर एसिड होंगे। ठीक है, देखिए जब सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिला, ये देखिए ये क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं, इधर सोडियम था, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इनके साथ ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो ऑक्साइड बन रहे हैं। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड वहीं पे जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या है, एसिडिक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है, कम होते जा रहा है। एंड एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये ग्रेजुअल चेंज है उन ऑक्साइड्स के नेचर में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना इतना? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन वैलेंसी, की वैलेंसी भी चेंज होती है, पर वैलेंसी चेंज होने के पहले वैलेंसी क्या है पता होना चाहिए। कोई एटम या एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जितनी कैपेसिटी होती है उस एलिमेंट की, हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम वैलेंसी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो अभी वैलेंसी का ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन है। ओके, कैसे मिक्स कॉम्बिनेशन है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के बेस पे बात करते हैं कि जो
एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, हर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो उस केस में इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है ये 1 से 4 तक जाने पे बढ़ते जाती है। क्यों? लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4। इसके बाद 4 के बाद और अगर आगे जाएंगे तो ये वैलेंसी अब 4 के बाद कम होते जाएगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज होती है 1 से 4 जाने पे और उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पीरियड्स की। ओके, क्या हो रहा है कि जब हम कुछ ऐसे पीरियड्स देखते हैं जैसे सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस टाइप से एलिमेंट है। थर्ड ग्रुप में, सॉरी थर्ड पीरियड, दिस शुड बी द पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो हर एलिमेंट तो नहीं, कुछ फिक्स एलिमेंट ऐसे हैं सेकेंड पीरियड के जो कि शो करते हैं रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस मतलब सिमिलर चीज़ें, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। किसके? अगर हम सेकेंड पीरियड को पकड़ते हैं एंड सेकेंड पीरियड से हम डायगोनल बनाते हैं ऐसे, तो इस लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज से सेम होती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से और बोरॉन की सिलिकॉन से होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, क्योंकि डायगोनल्स है, राइट? तो डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे जब इन एलिमेंट्स को इस मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में अरेंज किया गया, तो उस केस में ये हमको पता चलता है कि जो एडजेसेंट एटम है, जो आजू बाजू वाले जो एटम हैं, उनका जो मास है उनमें एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितना है, 2 या 3 का। यानी बोलने का मतलब ये है कि लिथियम के बाजू में कौन है, बेरिलियम, तो इनके एटॉमिक मास में 2 या 3 का ही डिफरेंस था। ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया कि लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स में जो उनके बीच का जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस था वो 2 या 3 के आसपास था। लेकिन कुछ एटम्स के पड़ोसी में, आई मीन जो एडजेसेंट है, जो उनके बाजू में है, उनका एटॉमिक मास का अगर डिफरेंस 6 या 6 से ज़्यादा मिला, तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग समझ गए, क्या समझ गए, कि यहाँ पे कोई तो एक एलिमेंट ऐसा अभी भी एब्सेंट है जो कि हमको अभी तक मिला नहीं है। क्यों उनको समझा? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी कि हर 2 एलिमेंट या हर 2 एटम के बीच में 2 या 3 का मैक्सिमम डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। अगर 6 का हो गया मतलब हमने कोई एक बीच वाला एलिमेंट मिस कर दिए, इसलिए उनके बीच का जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट और होना चाहिए था। तो यहाँ से उनका जो प्रेडिक्शन था बिल्कुल सही साबित हुआ बाद में, कि उन्होंने वो जगह छोड़ते चले गए और बाद में वाकई में साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए, खोज निकाले, जो कि उन एलिमेंट्स के बीच में आए भी थे। तो इसीलिए मेंडलीव के जो टेबल थी वहाँ पे कई आपको लेफ्ट खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब उन्होंने जब इनको जगह को छोड़े तो उसका जगह का भी नाम दे दिए। पहले ही बता दिए कि जो एलिमेंट अभी तक हमको नहीं मिला है वो एलिमेंट किस एलिमेंट के जैसे होगा, और उसको नाम दे दिए उन्होंने, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। यानी कि 3 जगह छोड़े और तीनों जगह के नाम बता दिए कि एक का बोरॉन है, ये एक का एल्यूमिनियम एक एलिमेंट आएगा, और एक का सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो खाली जगह छूट रही थी वो बोरॉन के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे थी। ओके, उनके नीचे थी। तो मेंडलीव ने ये समझ लिए थे कि इनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ आएंगे, जो भी एलिमेंट आएंगे, जिसको हम एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन बोल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ वो बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जैसे ही होगी। और बाद में जब ये एलिमेंट मिले थे तो ये सही बात साबित हुई थी। जो एक का बोरॉन जिसको नाम दिए थे वो बाद में वहाँ पर निकल गया था स्कैंडियम, एंड इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बोरॉन के जैसे ही है। एक का एल्यूमिनियम के बदले हमको मिल गया था वहाँ पे गैलियम, एंड एक का सिलिकॉन के नीचे हमको मिल गया था जर्मेनियम। ओके, एंड डिस्कवर किए गए थे मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के बनने के बाद, एंड वाकई में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी जैसे कि साइंटिस्ट मेंडलीव ने बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।